क्या तुमने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? वो ऊर्जा कहाँ जाती है जो खुद को मैं कहती थी? क्या ये जीवन बस एक यात्रा है या एक परीक्षा? आज हम उतरेंगे उस गूढ़ संवाद में जहाँ मृत्यु स्वयं गुरु बन जाती है। यह है कठोपनिषद का रहस्य। बहुत समय पहले एक यज्ञ चल रहा था। ऋषि वाजश्रवस अपनी सारी वस्तुएं दान में दे रहे थे। उनका पुत्र नचिकेता सब कुछ देख रहा था, परंतु उसने देखा जो गायें दान में दी जा रही थीं, वे बूढ़ी थीं, बिना दूध के अनुपयोगी थीं। उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह सच्चा दान है? वह पिता के पास गया। पिताजी, आप सब कुछ दे रहे हैं, तो मुझे किसे देंगे? वाजश्रवस बोले, तुझे मृत्यु को दे दूंगा। और यह वचन ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो गया। नचिकेता मृत्यु के लोक की ओर चल पड़ा। 3 दिन और 3 रात वह यमराज के द्वार पर प्रतीक्षा करता रहा। ना भोजन, ना भय, केवल धैर्य। जब यम लौटे, उन्होंने देखा एक तेजस्वी बालक प्रतीक्षा में है। नचिकेता, उन्होंने कहा, 3 रातें बिना भोजन के प्रतीक्षा की है तूने, इसलिए 3 वरदान मांग। नचिकेता ने कहा, पहला वरदान, मेरे पिता मुझसे प्रसन्न रहें। दूसरा वरदान, मुझे वह अग्नि विद्या सिखाओ जिससे स्वर्ग प्राप्त होता है। यम बोले, तथास्तु। फिर नचिकेता बोला, और तीसरा वरदान, मुझे यह जानना है मृत्यु के बाद क्या होता है। यम गंभीर हो उठे, यह प्रश्न तो देवताओं ने भी नहीं पूछा। तू बालक है, कुछ और मांग ले, धन, रूप, आयु, जो चाहे मांग ले। पर नचिकेता बोला, नहीं, हे यम, धन नश्वर है, सुख क्षणभंगुर है। मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं जो मृत्यु से परे है। यम मुस्कुराए, तो सुनो नचिकेता, यह शरीर मिट जाता है, पर आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, अमृत है। जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं। जो अपने भीतर के स्वयं को पहचान लेता है वह जान जाता है सारा ब्रह्मांड उसी की प्रतीक्षाया है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह जल से न भीगती है, अग्नि से न जलती है, वायु से न उड़ती है। वह बस साक्षी है सृष्टि की हर गति की। जैसे अग्नि लकड़ी में छिपी रहती है, वैसे ही आत्मा शरीर में निवास करती है। जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा केवल एक नए रूप में प्रवाहित होती है। नचिकेता, संसार में 2 मार्ग हैं, श्रेयस जो आत्मा की ओर जाता है और प्रेयस जो भोग की ओर जाता है। लोग प्रेयस को चुनते हैं क्योंकि वह आसान है, परंतु श्रेयस कठिन है, वह भीतर उतरने की यात्रा है। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। जो मन पर अधिकार पा लेता है वह मृत्यु पर विजय पा लेता है। और इस प्रकार एक बालक ने मृत्यु से सत्य का ज्ञान पाया। कठोपनिषद का यह संवाद आज भी हमें पुकारता है, तू कौन है, तेरे भीतर कौन देख रहा है? मृत्यु डरावनी नहीं है, वह केवल एक द्वार है, एक और यात्रा की शुरुआत, अंतर यात्रा। जब तुम मृत्यु के पार झांकते हो तब तुम्हें पता चलता है मृत्यु कभी थी ही नहीं, बस आत्मा थी जो अनंत यात्रा पर निकली थी।